जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से भगवान विष्णु के पार्षदों द्वारा यमदूतों को भगवान नाम की महिमा। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के द्वारा डसे जाते समय, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशतापूर्वक हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। यमदूतों जाने या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारित करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। भगवान शंकर देवी पार्वती जी से कहते हैं, भगवान शंकर देवी पार्वती जी से कहते हैं, राम यह 2 अक्षरों का मंत्र जपे जाने पर समस्त पापों का नाश करता है। चलते बैठते सोते जब कभी भी जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वह यहाँ कृतकृत्य होकर जाता है और अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है। राम यह मंत्र राज है, यह भय एवं व्याधि का विनाशक है। उच्चारित होने पर यह 2 अक्षर मंत्रराज पृथ्वी में समस्त कार्यों को सफल करता है। गुणों की खान इस राम नाम का देवता गण भी भली भांति गान करते हैं। अतएव हे देवेश्वरी, तुम भी सदा राम नाम कहा करो। जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से छूट जाता है। मुनि आरण्यक भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे श्री राघवेंद्र, ब्रह्म हत्या के समान पाप भी तभी तक गरजते हैं जब तक आपके नामों का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। आपके नामों की गर्जना सुनकर महापातक रूपी मतवाले हाथी कहीं छिपने के लिए जगह ढूंढते हुए भाग खड़े होते हैं। महान पाप करने के कारण कातर हृदय वाले मनुष्यों को तभी तक पाप का भय रहता है जब तक वे अपनी जीभ से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो कृष्ण 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 यों कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल जाता है, उसी प्रकार मैं नरक से उबार लेता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से, जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंत काल में श्री कृष्ण नाम का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है इस प्रकार विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर भगवत धाम में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण रटता हुआ कोई शमशान में अथवा रास्ते में भी मर जाता है तो वह भी मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर बुझा दिया जा सकता है। तीखी दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है।
पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरा कोई औषध नहीं है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी हैं किंतु जो मरना नहीं चाहते, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में श्री कृष्ण चिंतन के सिवा परलोक यात्रा के उपयुक्त दूसरा कोई पाथेय नहीं है। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है, जिसकी जीभ सदा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पाप कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। जय श्री राधे।